हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हम यहाँ पढ़ रहे हैं नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। हमने कॉटन, जूट, फ्लेक्स प्लांट से मिलने वाले फाइबर अब तक पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे हेम्प, रेमी, सीसेल एंड कैफॉक प्लांट से मिलने वाले फाइबर। तो हम स्टार्ट करते हैं हेम्प प्लांट से मिलने वाले फाइबर। हेम्प प्लांट का मतलब है भांग का पौधा। तो भांग के पौधे का जो स्टेम होता है उससे हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले भांग का पौधा कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये जो पौधा है ये है भांग का पौधा, जिसे हम कहते हैं हेम्प प्लांट। इसका जो स्टेम आप देख रहे हैं इससे हम फाइबर लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है इसके बारे में। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट। तो हेम्प प्लांट का जो स्टेम होता है उससे हम ले लेते हैं फाइबर। दिस प्लांट ग्रो इन लोमी सॉइल। अब ये जो प्लांट है ये उगता है लोमी सॉइल में उगता है ये प्लांट। इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग मानसून। और ये मानसून सीजन में ये क्या हो जाता है, ग्रोन हो जाता है। तो जो हमारा हेम्प का प्लांट है उसके हम स्टेम से फाइबर लेते हैं और यह उगता है लोमी सॉइल में और ये ग्रोन होते हैं मानसून सीजन में, ये ग्रोन हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। हेम्प फाइबर आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ रोप, कारपेट, नेट, क्लॉथ्स एंड पेपर। दीज फाइबर आर ऑल्सो यूज टू मेक अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक। अच्छा, हेम्प फाइबर का यूज़ करते हैं हम रोप बनाने में, कारपेट्स बनाने में, नेट्स बनाने में, क्लॉथ्स और पेपर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। इस फाइबर का एक स्पेशल यूज़ भी है, वह है इसका यूज़ हम करते हैं प्लास्टिक बनाने में। अब ये है तो हमारा नेचुरल फाइबर, पर इसका यूज़ हम प्लास्टिक बनाने में करते हैं। इस फाइबर के जो पॉलीमर हैं वो क्या है, सेलुलोज। और इन सेलुलोज का यूज़ हम करते हैं प्लास्टिक बनाने में, जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और क्या होता है कि इससे हमें कई तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से बचने के लिए हम हेम्प प्लांट से प्लास्टिक बनाते हैं, उसके फाइबर से प्लास्टिक बनाते हैं जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इसका एक स्पेशल यूज़ यह भी है कि ये एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है। अब आगे देखिए, आगे हम रेमी प्लांट से किस तरह से फाइबर ऑब्टेन करते हैं वह देख लेते हैं। दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ रेमी प्लांट। ये फाइबर भी हमें रेमी प्लांट के स्टेम से मिलता है। आप इमेज देख लीजिए, इस तरह का होता है रेमी प्लांट और इसके स्टेम से हम फाइबर लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइबर क्रॉप। यह एक ओल्डेस्ट फाइबर क्रॉप है, मतलब बहुत पुरानी क्रॉप है जो हमें फाइबर देती है। ओल्डेस्ट का मतलब है सबसे पुरानी क्रॉप है जो हमें फाइबर देती है। रेमी फाइबर आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कैनवास, है ना। अब रेमी फाइबर का जो यूज़ होता है वो कैनवास बनाने में होता है। कैनवास देखिए कुछ इस तरह का होते हैं। कैनवास जो पेंटिंग वगैरह हम करते हैं ना, तब इस तरह के कैनवास यूज़ करते हैं। तो ये है कैनवास। तो इसका यूज़ करते हैं हम कैनवास बनाने में, स्विंग थ्रेड बनाने में। स्विंग थ्रेड मतलब सिलाई के धागे, जो रीलें होती है ना उसको बनाने में इसका यूज़ करते हैं। या आप इस तरह की होती है, आप जानते ही हैं। तो स्विंग थ्रेड बनाने में इसका यूज़ करते हैं, फिशिंग नेट बनाने में करते हैं और पैराशूट बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो रेमी जो फाइबर है उसका हम स्टेम यूज़ करते हैं, रेमी प्लांट का हम स्टेम यूज़ करते हैं फाइबर बनाने के लिए। ये ओल्डेस्ट क्रॉप है जो हमें फाइबर देती है। और रेमी फाइबर का यूज़ हम कैनवास बनाने में, स्विंग थ्रेड बनाने में, फिशिंग नेट बनाने में और पैराशूट बनाने में करते हैं। साइसेल देखिए, साइसेल प्लांट का क्या करते हैं हम, दीज फाइबर आर मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द साइसेल प्लांट। अब साइसेल प्लांट की जो लीव्स होती है उससे हम फाइबर लेते हैं। अब देखिए साइसेल प्लांट कुछ इस तरह का होता है और हम ये फाइबर लेते हैं इसकी लीव्स से। इसकी लीव्स से हमें फाइबर मिलता है। और साइसेल फाइबर आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप मैटिंग। और साइसेल प्लांट की लीव से जो फाइबर मिलता है उसका यूज़ हम करते हैं रोप और मैट वगैरह बनाने में, हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने हेम्प, रेमी और साइसेल प्लांट से मिलने वाले फाइबर को जान लिया है। अब हम कैफॉक प्लांट से मिलने वाले फाइबर को भी देख लेते हैं।
अब हम कैपॉक प्लांट से मिलने वाले फाइबर को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कैपॉक के बारे में, देयर इज अनदर प्लांट फाइबर दैट इज कॉमनली यूज एज अ स्टफिंग इन पिलोज, स्लीपिंग बैग एंड लाइफ जैकेट। ये एक अलग तरह का फाइबर है जिसका कॉमनली यूज़ किया जाता है पिलोज वगैरह की स्टफिंग करने में और स्लीपिंग बैग बनाने में। स्लीपिंग बैग आप जानते हो किस तरह के होते हैं। स्लीपिंग बैग कुछ इस तरह से बनते हैं। कैपॉक फाइबर से स्लीपिंग बैग बनाया गया है कुछ इस तरह से। स्लीपिंग बैग का यूज़ करते हैं जब हम टेंट वेंट लगा के विजिट करने के लिए जाते हैं तो स्लीपिंग बैग ले जाए जाते हैं और उसमें हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं। कीड़े का और इंसेक्ट वगैरह का डर नहीं रहता है। तो इस तरह के होते हैं स्लीपिंग बैग। इसके अलावा लाइफ जैकेट भी बनाई जाती है कैपॉक के फाइबर से। लाइफ जैकेट आप जानते हो इस तरह की होती है लाइफ जैकेट, और आप जब बोटिंग वगैरह करने जाते हो तो आपको पहनाई जाती है ना लाइफ जैकेट। तो वो लाइफ जैकेट जो होती है उस टाइप की जो लाइफ जैकेट होती है वह भी कैपॉक के फाइबर से बनाई जा सकती है। आपने यहाँ इमेज में मैंने आपको दिखा दी है। अब आप देखिए आगे क्या है। दिस फाइबर इज नोन एज सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री ऑल्सो कॉल्ड कैपॉक। ये जो फाइबर जो होता है उसको सिल्क कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। कैपॉक प्लांट से मिलने वाला जो फाइबर होता है उसे सिल्क कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क कॉटन हमें मिलता है सिल्क कॉटन प्लांट से। इसे सिल्क कॉटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिल्क कॉटन प्लांट से मिलता है जिसको हम कैपॉक भी कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो कैपॉक प्लांट है उसे हम सिल्क कॉटन प्लांट भी कहते हैं और कैपॉक से मिलने वाले फाइबर को सिल्क कॉटन कहा जाता है क्योंकि हमें ये सिल्क कॉटन प्लांट से मिला है जिसको कैपॉक भी कहते हैं। द फ्रूट ऑफ द कैपॉक ट्री कंटेन फाइबर दैट आर लाइट एंड फ्लूफी लाइक कॉटन। अब आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कैपॉक प्लांट होता है उसका फ्रूट जो होता है वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि कॉटन प्लांट का होता है। अब आप यहाँ पे इस इमेज को देखिए, ये है हमारा कैपॉक प्लांट। इस कैपॉक प्लांट का जो फ्रूट है वो ग्रीन कलर का है। अब ये फ्रूट जब मैच्योर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्राउन कलर का, और जब मैच्योर होने के बाद ये ब्राउन कलर का जब हो जाएगा तब ये ब्रस्ट हो जाएगा, सनलाइट पाके ब्रस्ट हो जाएगा और इसमें से निकलने लगेगा कैपॉक फाइबर। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस उसी तरह से हो रहा है जैसे कि कॉटन प्लांट में होता है। कॉटन प्लांट में भी ग्रीन कलर की कलियाँ उगती हैं पहले, फिर वह धीरे धीरे ब्राउन कलर की हो जाती हैं और जब वह पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं तो ब्रस्ट हो जाती हैं और उनमें से कॉटन फाइबर निकलने लगता है। तो यही सारा प्रोसेस होता है हमारे कैपॉक प्लांट में भी। ठीक है, तो इस तरह की ग्रीन कलर की कलियाँ निकल आती हैं। अब आप देखिए आगे क्या लिखा है। द फ्रूट ऑफ द कैपॉक ट्री कंटेन फाइबर दैट आर लाइट एंड फ्लूफी लाइक कॉटन। तो इसका जो फ्रूट होता है जिसके अंदर फाइबर होता है वो लाइट और फ्लूफी होता है जैसे कि कॉटन होता है ना। अब व्हेन द फाइबर रिपन इट ब्रस्ट ओपन रिलीजिंग द फाइबर। जब ये जो फ्रूट होता है ये रिप होता है और ब्रस्ट हो जाता है और इसमें से फाइबर रिलीज हो जाता है। यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए, इस तरह से इसमें फाइबर रिलीज होने लगता है। ये मैच्योर होके ब्राउन हुआ और इसके अंदर से फाइबर रिलीज हो गया जब ये ब्रस्ट हुआ। तो ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट ऑल्सो हेल्प द ट्री इज डिस्पर्सिंग इट्स शीड। अब जब ये ब्रस्ट होता है तो इसमें एक काम और भी होता है। जब इसका फ्रूट ब्रस्ट होता है तो इसमें एक काम और भी होता है कि इसका शीड जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं चारों तरफ। अब शीड डिस्पर्स होते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है इस प्लांट को कि इसी प्लांट जैसे और भी प्लांट उग आते हैं सीड डिस्पर्स होने से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिया भी होती है इस प्लांट में। द अदर पार्ट ऑफ द कैपॉक ट्री आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। इसके जो अदर पार्ट हैं इसका आप देख रहे हो कि आप इसकी जो फ्रूट होता है उससे तो आप फाइबर बनाते ही हैं। जब वो मैच्योर हो जाता है तो उससे फाइबर ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके अलावा इसके जो अदर पार्ट हैं वह भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द शीड ऑफ द ट्री इज़ यूज इन फूड एंड मैन्युफैक्चर सोप। अब इसका जो ऑयल होता है उसका यूज़ हम करते हैं, खाने में भी करते हैं और मैन्युफैक्चर ऑफ सोप को मैन्युफैक्चर करने में भी करते हैं।
तो इसका ऑयल भी बहुत काम का होता है। द वुड फ्रॉम द ट्री इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, और इसकी जो वुड होती है उसका यूज़ भी हम कई पर्पस से करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने आपको सिसेल, कैपॉक, रेमीज और क्या पढ़ा है हमने, हेम्प, ये सारे फाइबर जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं ये सब हमने कर लिए हैं। और प्लांट से मिलने वाले जितने भी नेचुरल फाइबर थे वो सब हम कर चुके हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम करेंगे एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जो दो तरह के होते हैं, एक तो प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर और दूसरे एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर। तो प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर तो हमने कवर कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम करेंगे एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।